हाँ, वो जो प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया ना कि नहीं, इसका मतलब ही है वो लड़कियों के घरों को फोन गए हैं, पेरेंट्स को फोन गए कि आपके बच्चे आए थे प्रोटेस्ट में। मैंने कुछ ऐसे वीडियोस देखे भी कि कुछ लोग, खासकर मुंबई में मैंने 2-3 ऐसे फोटोज पोस्ट देखे, लड़कियों के ही थे कि हम प्रोटेस्ट में गए थे और अगले दिन बिहार के भी कुछ वीडियोस नोटिस आ गया, पुलिस का नोटिस आ गया और हमको बुलाया गया, हमारा बस नाम पता पहचान वगैरह सब की गई, हमको 2-3 घंटे बैठाया गया और फिर कहा गया आप कल दोबारा आओ। देखिए, प्रोटेस्ट में जो कुछ हुआ ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल पुलिस व्हाइट वॉश कर देगी कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, ऐसे भी नहीं होता। नहीं, ऐसे होता नहीं। जहां त्रिपाठी जी नहीं, देखिए मतलब दोनों ही चीजें हैं इसमें। ये ठीक बात है कि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो उसमें कहां तक गया है अतिरेक, सब तरफ से हुआ है। पुलिस की जवाबदेही इसलिए होती है कि पुलिस एक संगठित तंत्र है, वो कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए होती है। तो कई बार इसीलिए जिसको कहते हैं ना कि पुलिस वाले हिस्से को ज्यादा हम उसको जवाबदेह ठहराना चाहते हैं, और वो सही है, लोकतंत्र में जरूरत भी है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर जरूरत पड़े तो बाकायदा गृह मंत्रालय को एक कमेटी बना देनी चाहिए और इसमें दोनों पक्षों ने जिसने गड़बड़ की है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। फिर लेकिन तब जब उन छात्रों को भी जेल में भेजा जाएगा तो उस पर भी कोई सवाल नहीं खड़ा होना चाहिए। छात्र मतलब वो छात्र तो होंगे नहीं, वो तो गुंडे होंगे ना। फिर जिसके बारे में वो दीपके कह रहे थे कि तो भाजपा ने भिजवा दिए थे गुंडे, तो जब वो लोग पकड़े जाएंगे, क्योंकि कार्रवाई होगी तब तो दोनों तरफ देखा जाएगा ना। और मैं फिर कह रहा हूं, आंदोलनों में ये सब होता है भाई, लाठी चलना, पिटाई हो जाना, ये सब होता है। अगर कोई बहुत अतिरेक हुआ है तो उसको जांच कराई और जो जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कराई। लेकिन ये तो नहीं चलेगा कि एक तरफ तो कह रहे हैं कि ना ना हमारे खिलाफ तो कुछ नहीं होगा और दूसरी तरफ कहें कि उनको फांसी तीन चीजों पर ये लाठीचार्ज पर तो है ही, 3 और चीजों पर उनको स्पेशली ऑब्जेक्शन है, स्टूडेंट्स को भी और अपोजिशन की पार्टियों को भी। एक तो पैलेट गन चली, तो दिल्ली में स्टूडेंट्स पर पैलेट गन चलाने का क्या मतलब था। एक बिहार में वो AK-47 वाला मामला आया, और एक मैं नई चीज सुन रहा हूं, मैंने अभी तक देखा नहीं कभी कहीं भारत में पुलिस को ऐसे क्राउड कंट्रोल के वेपन्स इस्तेमाल करते हुए, कुछ इलेक्ट्रिक बेटन या कुछ समथिंग वैसा, कुछ इलेक्ट्रिक झटका जिससे लग जाए, बिजली का झटका, ऐसा कोई। लेकिन वो चर्चा तो चल रही थी कि कुछ वो कीले और वो उस तरह के बैटन, वो तो गलत साबित हो गया कि वो डंडों पे कीले लगा के कर रहे थे, वो तो गलत साबित हो गया। लेकिन ये बड़ा मुद्दा बन गया है। देखिए, लेकिन पैलेट गन वाला तो सामने है ना, पैलेट गन की शुरुआत 2010 में हुआ था, और 2010 में तब हुआ था जब कश्मीर में सेनाओं पर पत्थरबाजी हुई थी, तब इसकी पैलेट गन की शुरुआत हुई थी। उससे पहले पैलेट गन जैसा नहीं था, क्योंकि कश्मीर के अंदर प्रदर्शन पे 100 लोग मारे गए थे। तो हुआ कि भाई भीड़ को तितर बितर करने के लिए गोली चलाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ उससे ऐसा हो जो नॉन लीथल कोई उपाय किया जाए, उसमें पैलेट गन आया था। और ये RPF को ये अधिकार है, CRPF को है, लेकिन एक मजिस्ट्रेट के अनुमति के बाद ही आप वो चला सकते हैं, ऐसे नहीं। तो ये इन्वेस्टिगेशन का मामला होगा। पहली बात तो कि जो जिसने फायरिंग की थी AK-47 से, उसको सस्पेंड कर दिया गया है। अभिषेक पटेल या क्या नाम था, उसको सस्पेंड कर दिया गया है। और यहाँ भी संभवतः दिल्ली पुलिस देख रही है, इस चीज को एग्जामिन कर रही है कि RPF ने कैसे ये किया है। मैं बताता हूँ इसमें, अब ये कोई वेरीफाइड जानकारी नहीं है, लेकिन जो कुछ सोर्सेस से सुना, दिल्ली पुलिस ने उसी दिन क्लैरिफाई कर दिया था कि हमारे पास पैलेट गन है ही नहीं। दिल्ली पुलिस, हम पैलेट गन यूज नहीं करते, हम है ही नहीं हमारे फोर्सेस के पास नहीं। वो जो कश्मीर से कुछ बटालियंस दिल्ली बुलाई गई थी, उनके पास थी। उनके पास कहा ना, वो मे बी उनमें से किसी ने यूज किया रैपिड एक्शन, बट इट इज अनवेरिफाइड अगेन कि कोई सपोर्ट कर। अगेन रैपिड जो सूत्रों से खबर लगी है कि रैपिड एक्शन जो फोर्स है उसमें से किसी ने जाया। लेकिन एक बात मुझे बताइए, ये सही है कि यदि शांतिपूर्ण से जो प्रदर्शन कर रहे थे छात्र, उनके खिलाफ बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो छात्र फुहड़पन से गाली दे रहे थे, जो लिंग और ये जो प्राइवेट पार्ट्स को लेकर के जो बात कर रहे थे फुहड़पन के साथ, वो सामाजिक में पूरा पब्लिक डोमेन में, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या उन छात्रों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिन्होंने पत्थर फेंके, जिन्होंने पुलिस के सर फाड़े? एक ACP को, दो ACP हैं जिनको जो डंडे से चोट लगी या पत्थर से चोट लगी, उनके खून बह रहे थे। क्या ऐसे लोगों के नहीं है? क्या उनके ह्यूमन राइट्स नहीं है? ये भी एक सवाल है। क्या उन पत्रकारों का ह्यूमन राइट्स नहीं है जिसको पकड़ करके घेर करके वहाँ पर उसको बेइज्जत कर रहे थे, उनको गालियाँ, भद्दी गालियाँ दे रहे थे, पत्रकारों को के बॉडी को टच कर रहे थे, पत्रकारों के कपड़े फाड़ रहे थे?
क्या उन आंदोलन में भाग उन लिए हुए के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? सिवान के अंदर कही जा रही ये प्रियंका गांधी वाड्रा कर रही हैं कि छात्रों के खिलाफ लोग पूछ रहे हैं, उनको बुलाया जा रहा है पुलिस स्टेशन। तो क्या इसका मतलब है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के खिलाफ जितनी भद्दी भद्दी अश्लील गालियां दी गई है उन सबको एंडोर्स करते हैं? प्रियंका गांधी क्या अपनी बेटी के सामने वो सारे भद्दे सुनना चाहेंगी? वो सारे वीडियो उनको भेज दिया जाना चाहिए प्रियंका गांधी को कि आप अपने परिवार के साथ, आप अपने बेटी के साथ, बच्चों के साथ एक आप इसकी जिम्मेदारी आप ऑपोजिशन पे क्यों डाल रहे हैं? मैं